हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का आज मॉडल पेपर नंबर 63 करेंगे। पहले वाले नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख लेना। और इन सब की रिवीजन पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम चैनल पर ये नाम सर्च करना, प्रहलाद सारण सर के नाम से, सारी पीडीएफ आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है, तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दो सारे के सारे। 10 मिनट का समय मिलेगा आपको हमेशा की तरह, और 10 मिनट में टॉप आपको कितने क्वेश्चन के आंसर देने हैं? टॉप आपको 52 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। राइट, चलिए करते हैं शुरुआत। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पर जाना, एग्जाम नगरी के नाम से ऐप है, इस प्रकार का डाउनलोड कर लेना। राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर हैं, वहाँ पर इस टेस्ट सीरीज वाले फोल्डर में जब आप जाओगे तो आपको राजस्थान पुलिस के मॉडल पेपर मिलेंगे। टोटल 25 मॉडल पेपर मिलेंगे आपको, प्लस 500 क्वेश्चन महिला बाल अपराध के, प्लस 500 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के टॉप क्वेश्चन, और प्लस में आपको प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट भी एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आज ही जाकर जो है टेस्ट देना है, और जो भी आपका स्कोर बने वो बता देना लास्ट में। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण जो है किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत का जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो ईरानियों ने किया था सबसे पहले, तो राइट आंसर आपका एक है। और मगध की प्रथम राजधानी कौन सी रही थी? मगध की जो पहली राजधानी बनी थी वो राजगृह बनी थी। ग्रीवरिज कह दीजिए, राजगृह कह दीजिए, और बाद में वैशाली और पाटलिपुत्र बाद में राजधानी बनी थी। डोला मारूरा दूहा के लेखक कौन है? डोला मारूरा दूहा ये लिखा था कवि कलोल जी का है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। दुर्सा आडा जी ने किस ग्रंथ को 5वां वेद कहा था? 5वां वेद और एक और नाम साथ में 19वां पुराण। 5वां वेद और 19वां पुराण कहा था वेली कृष्ण रुक्मिणी, ये ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने। और नेक्स्ट इनमें से कौन सा नृत्य गुजरों का है? गुजर जाति की महिलाओं के द्वारा चरी नृत्य किया जाता है, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा सही। नेक्स्ट है कि मलीनाथ जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है? मलीनाथ पशु मेला जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है, किस नदी के किनारे पर? लूणी नदी के किनारे पर। किस नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा होता है? तो थारपारकर नस्ल का क्रय विक्रय ज़्यादा किया जाता है। सबसे प्राचीन पशु मेला है राजस्थान का। राजस्थान में वृहत सीमांत वर्ष है वो किसके सहारे फैला हुआ है? वृहत सीमांत वर्ष है ये बूंदी और सोयामद की पहाड़ी क्षेत्र जो इनका पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर। टेरिकोटी खादी का उत्पादन कहाँ पर राजस्थान में होता है? तो टेरिकोटी खादी प्रसिद्ध है मांगलोद की, ये है 12 जिले में, तो राइट आंसर का डी है। ओके, सांची की माता जो है किसे माना जाता है? सांची की माता माना जाता है पार्वती माता को। आप बताओ राजस्थान में सांची कहाँ की प्रसिद्ध है? कमेंट कर देना, राजस्थान में सांची कहाँ की प्रसिद्ध है। अगला है कि कनाना, बिलाड़ा, समदड़ी स्थानों पर प्रमुखतः कौन सा नृत्य किया जाता है? तो यहाँ पर होता है कनाना बाड़मेर में है, समदड़ी भी बाड़मेर में, समदड़ी में पाबूजी का मंदिर भी बना हुआ है। गेर नृत्य है। गेर नृत्य वैसे भील जाति का है और मेवाड़ का प्रसिद्ध है, लेकिन मेवाड़ के अलावा ये बाड़मेर में भी होता है। और टीकड़ा जो है शरीर के किस संख्या का आभूषण का नाम है? तो सिर पर मस्तक में पहना जाता है, डी आपका सही। और हिंगलाज माता का मंदिर जिसमें मुगल बादशाह अकबर ने भी पूजा की थी कहाँ पर है? हिंगलाज माता का मंदिर बना है लोद्रुआ में, लोद्रुआ है जैसलमेर में, राइट आंसर सी है। कला, प्रेम और भक्ति का सामंजस्य है वो किस चित्र शैली में देखा जा सकता है, मिलता है? तो कला, प्रेम और भक्ति ये मिलती है किशनगढ़ चित्र शैली में। किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल जो माना जाता है वो माना जाता है सावंत सिंह के टाइम का। सावंत सिंह जिन्हें हम नागरीदास के नाम से भी जानते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री राजस्थान के किस राज्य के राजकुमार के प्रेम पास में बंध गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री जो थी वो जालोर के शासक वीरमदेव के साथ में, फिरोजा वीरमदेव की प्रेम कहानी आपने पढ़ी होगी। विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़े जाने वाली काले रंग की जोड़नी है उसे क्या कहते हैं? तो ये चीड़ का पोमचा कहलाता है। राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? चीड़ का पोमचा प्रसिद्ध है हाड़ौती का, तो राइट आंसर डी है। और एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो वह है फुलेरा जंक्शन, बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है कि जोधपुर के महामंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था जो नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा केंद्र है? तो नाथ संप्रदाय की मुख्य गंदी है महामंदिर जोधपुर में, और ये मानसी ने बनवाया था। ठीक है, मानसी राठौड़ ने बनवाया था, एक आपका सही। अगला है कि रासमंद झील के किनारे 25 शिलालेखों में राज प्रशस्ति के है, विश्व की सबसे बड़ी राज प्रशस्ति है, और किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने, एक आपका सही। और राम सैनी संप्रदाय का प्रार्थना स्थल जहाँ पर गुरु का चित्र रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? रामद्वारा कहते हैं। राम सैनी का जो मुख्य रामद्वारा है वो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। इसके अलावा 3 जगह और है, रेण नागौर में, खेड़पा में जोधपुर में, और सींथल बीकानेर में। एकमात्र मंदिर जहाँ पर देवी के पीठ का श्रृंगार यानी पीठ की पूजा की जाती है ब्राह्मणी माता का मंदिर है सोरसेन 12 में। और निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? मरुभूमि की कोकिला कहते हैं अल्लाह जीला बाई को कहा जाता है।
प्रसिद्ध मांड गायिका रही हैं। और आना सागर झील का निर्माण अनुराग राज जी ने किस नदी के जल को रोककर करवाया था? आना सागर झील का निर्माण करवाया था चंद्रा नदी को रोककर। कहाँ पर है? अजमेर में है और इसका निर्माण हुआ था 1137 के दौरान। आठपुर लेख में किसे 3 लोगों का तिलक कहा गया? 3 लोगों का तिलक कहा गया है भरत भट्ट द्वितीय को, ये मेवाड़ के शासक थे। और अगला है कि बाटूड़ा का कुआं बाड़मेर के किसके द्वारा बनाया गया है? बाटूड़ा का कुआं जो कि बाड़मेर में है, इसका निर्माण करवाया था रावल गुलाब सिंह ने। तो राइट आंसर आपका सी है। अगला है कि कौन सा तीर्थ जो है वागड़ का प्रयाग कहलाता है? वागड़ का प्रयाग कहते हैं बनेश्वर धाम को। वागड़ का कुंभ कह दीजिए, आदिवासियों का कुंभ कह दीजिए, है ये है डूंगरपुर में नवा टापरा जगह, जहाँ पर त्रिवेणी संगम बढ़ता है। खंडी शिवलिंग की पूजा होती है यहाँ पर। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? जरगा पर्वत है उदयपुर में, बी आपका सही। और काली सिंध नदी के संगम पर दुर्ग कौन सा है? काली सिंध और राहू नदी के संगम पर गागरोन का दुर्ग है। और इनमें से एक वृक्ष जो राजस्थान के गौरव के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का गौरव यानी खेजड़ी, जिसे धार्मिक ग्रंथों में सम्मी और स्थानीय भाषा में जानटी कहते हैं। राज्य में बेंटोनाइट का एकमात्र उत्पादक जिला कौन सा है? बेंटोनाइट का उत्पादन होता है बाड़मेर में, डी आपका सही। और इनमें से एक भील महिला राजस्थान की स्वतंत्रता सेनानी रही है, भील वाली का, वो एक कालीबाई। कालीबाई आपको याद होगी, रास्तापाल घटना से संबंधित है। रास्तापाल कांड जो हुआ था डूंगरपुर में हुआ था जून 1947 में। आप कालीबाई के गुरु का नाम बताओ जिनकी जान बचाने के लिए कालीबाई लड़ी थी। और जोधपुर में स्थित किस स्थान को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है? राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं ओसिया को। ओसिया है जोधपुर में, बी आपका सही। राजस्थान का राजस्थानी लोक नृत्य करना गुलाबों का संबंध किससे रहा है? गुलाबो है उसका संबंध कालबेलिया नृत्य से। कालबेलिया नृत्य होता है, कालबेलियों के मेन नृत्य हैं पणियारी है, इडोनी है, शंकरिया है, बागड़िया नृत्य है। और आधुनिक भारत का भागीरथ किस पूर्व महाराजा को कहा जाता है? आधुनिक भारत का भागीरथ, राजपुताने का भागीरथ गंगा सिंह जी को कहते हैं, क्योंकि पहली गंग नहर जो है इन्होंने ही बनवाई थी 1927 में। ओके, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? पहला था सर टॉमस रो। ठीक है, अजमेर के दुर्ग में किस मुगल बादशाह से मुलाकात की थी? कमेंट करके बताओ। और मानसी के काल में जगत श्रोमणी मंदिर जो कि आमेर में है, किसने बनवाया था? तो मानसी की धर्मपत्नी रानी कनकावती है, कंकावती नहीं है, ये रानी कनकावती है जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और साधु सीताराम दास कृषक आंदोलन से संबंधित यानी किसान आंदोलन, इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत की थी साधु सीताराम दास जी ने। और राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक नदियाँ हाड़ौती के पठार में, बी आपका सही। और चक्री नृत्य किस जनजाति का लोक नृत्य है? चक्री नृत्य किया जाता है कंजर जाति की महिलाओं के द्वारा, डी आपका सही। और अगला है कि बिंदोरी नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में होता है? बिंदोरी नृत्य होता है झालावाड़ में, डी आपका सही है। ओके, मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी? मेवाड़ प्रजामंडल में थी नारायणी देवी। और मेवाड़ प्रजामंडल बना था 24 अप्रैल 1938 माणिकलाल वर्मा जी ने। अगला है कि किस शासक के काल में कोटा में दशहरे मेले की शुरुआत हुई थी? एक तो आता है कि दशहरा मेला राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का। और ये शुरुआत हुई थी माधो सिंह जी के टाइम पर। जैसलमेर जिले में पति के प्रदेश आने पर उसके वियोग में गाए जाने वाला गीत कौन सा है? तो जोरावा गीत गाया जाता है, जैसलमेर का प्रसिद्ध एक वीरय गीत है। राइट आंसर आपका एक है। इनमें से कौन सी फड़ सबसे पुरानी, सबसे अधिक चित्रांकन वाली और सबसे लंबी गाथा वाली है? सबसे छोटी भी कह सकते हो। ये देवनारायण जी की फड़, ठीक है, राइट आंसर बी है। आप तो सबसे प्रसिद्ध फड़ किनकी है? और ये भी बताना किस फड़ का वाचन नहीं होता। असंगत की पहचान करनी है। जनजाति उपयोजना के अंतर्गत निर्मित बांध कौन सा है? जाखम बांध, सही है। और मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं? ज्वाई बांध को। मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचरा बांध। ज्वाई बांध बना है लुनी, ये ज्वाई बांध ज्वाई नदी पर है, ठीक है, ज्वाई नदी पर है। तो राइट आंसर आपका डी है। और भोजन का अनिवार्य है, भोजन का अनिवार्य कार्बोहाइड्रेट है भी, चार आपका सही। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? आलू का खाने योग्य भाग होता है तना, चार आपका सही। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था? दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 में लड़ा गया था, महाराणा प्रताप की जीत हुई थी इसमें। और महाराणा राजसिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था? राजसिंह जो मेवाड़ के शासक थे, चारुमती से विवाह किया था। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। किसकी बेटी थी ये कमेंट करके आप बताओ। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से पूजा? जहार पीर यानी जिंदा पीर कहा जाता है। गोगो जी को महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था उन्होंने, महमूद गजनवी ने ही नाम दिया था जहां पीर यानी जिंदा पीर। वह संस्कार जो बालक को विद्यारंभ हेतु गुरु के पास ले जाने के समय किया जाता है, ये गोपवित्र संस्कार करते हैं उस समय, सी आपका सही है। और 51 की नरहड़ का उर्स
जो राजस्थान में कहाँ पर है, झुंझुनू जिले में, तांबे जिले में। 3 आपका सही आंसर। ये थे 51 क्वेश्चन। कितने सही किए कमेंट करके बताओ। रात को डेली 8 बजे हमारा लाइव टेस्ट होता है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। और अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्ले स्टोर पर जाओ, अभी के भी ऐप डाउनलोड करो। बहुत सारे टेस्ट फ्री के भी हैं, और बाकी राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज़ है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कर दीजिए लाइक शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।